यही कि मतलब पहचानने मतलब उसका फैमिली भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग का इंटरकास्ट मैरिज था। इंटरकास्ट मैरिज की वजह से तो मामला इंटरकास्ट मैरिज के चलते रुक गया क्या? जी, इंटरकास्ट मैरिज के। लड़की का क्या नाम था? अंजलि नाम था। तो अंजलि जब शादी की उस समय नहीं जानी थी आपका जात क्या है? वो हमारे साथ पिछले 4 साल से रिलेशन में थी और हमारे बारे में 4 साल से रिलेशन में थी। नहीं, भाभी तो धोखा दे दी। बिल्कुल धोखा दे दी। भाभी का नाम भाभी नहीं रही है ही नहीं, वो है ही नहीं भाभी। वो तो सब खत्म इज्जत हो गया समाज आपके बाद। देखता है, जो पारिवारिक होता है वो पारिवारिक है ही नहीं। अन्य जो लड़की और लड़के जो आजकल ऐसे ऐसे संगत उतरा है चौबे जी, क्या प्यार का भूत भैया, मेरे साथ तो गलत हुआ है और हम तो यही मांग करेंगे कि इसके खिलाफ नियम और कानून निकलना चाहिए। मतलब पहले लड़का लोग लड़की के साथ गलत करता था, लेकिन आज लड़की आपके साथ गलत की बात मानते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? आज दिल पे बीता, भूल चुके हैं उस लड़की को आप? नहीं निकला प्रशासन, काफी लंबा समय आप लोग को अंदर लगा। लड़की को प्रशासन भी समझाने में लगा हुआ था, हम लोग भी सब। मेन एक्चुअली हम लोग को काउंसलिंग का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। उसके पापा, उसके भाई और उसकी मम्मी मारा पीटी कभी। लड़की की माँ ही तो मेन जड़ है, जो लड़की को आने नहीं दे रही लड़के के पास। मेन इसमें रीजन लड़की की माँ, लड़की के भाई, लड़की का पिता, सब लोग मिले हुए हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी बेटी का घर बसे। और मेन ये भी रहा होगा इंटरकास्ट मैरिज को लेकर भी उसकी फैमिली अभी भी लगता है 2024 में हम लोग है और देखे हैं जिस माहौल को अभी करा रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पुरुष प्रताड़ित हुआ है। और प्रशासन के सामने लड़का मैंने लड़की को बोल रहा है कि चलिए हम आपको अपने घर ले लड़की की माँ भी पूरा एकदम गाली गलौज कर रही थी क्या? के साथ लड़का पर आदमी जैसे कैसे बकरी पर शेर हो जाता है सवार, उसी तरह से लड़का पर सारे लोग अटैक करने लगे कि भाई इसको निकालिए। कलयुग कहा गया है। अच्छा, इसी को कलयुग कहा गया। अगर लड़का गलत करे तो उसके लिए 10 कानून है, 10 संविधान है, 10 लॉ है, ठीक है। अगर लड़की कर दी तो हम यही सरकार से पूछना चाहेंगे को जैसे कोई जोग लग जाता है और आशिकों को प्यार वाला रोग लग जाता है, तो एक चौबे जी को ऐसा भूत लगा कि वो प्यार भी करते हैं और बजाते हैं। उनकी जो गर्लफ्रेंड है महबूबा है, शादी में रचा लेती है, कोर्ट मैरिज हो जाता है, लड़की चली जाती है नैहर। और जब लड़की को ससुराल आना रहता है, लड़का जब जाता है तो लड़की कहती है हु आर यू, कौन हो जी तुम? लड़की के घर वाले भी कहते हैं कौन हो तुम? लड़का कहता है कि हम भाई आपके दामाद हैं, बजाते हमने शादी भी किया है। लेकिन लड़की जाने को तैयार नहीं होती। अब क्या होता है मामला, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या चौबे जी, क्या हुआ? गया ससुराल बीबी को लाने, तो क्या की बीबी आपकी? यही कि मतलब पहचानने मतलब उसका फैमिली भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग का इंटरकास्ट मैरिज था। इंटरकास्ट मैरिज की वजह से तो मामला इंटरकास्ट मैरिज के चलते रुक गया क्या? जी, इंटरकास्ट मैरिज के। लड़की का क्या नाम था? अंजलि नाम था। तो अंजलि जब शादी की उस समय नहीं जानी थी आपका जात क्या है? वो हमारे साथ पिछले 4 साल से रिलेशन में थी और हमारे बारे में 4 साल से रिलेशन में थी जी। और उसके बाद जब रिलेशन निभाने का समय आया तो बाइकआउट कर गई। हाँ, बाइकआउट कर गई। क्यों? कि तुम पंडित जी हो? हाँ। लड़की कौन कास्ट थी? साहू जी। यहाँ तो लड़की को लड़का धोखा देता है जी, आपको साहू जी पंडित जी को धोखा देती है। इसी को ना कलयुग कहा गया है। अच्छा, इसी को कलयुग कहा गया। अगर लड़का गलत करे तो उसके लिए 10 कानून है, 10 संविधान है, 10 लॉ है, ठीक है। अगर लड़की कर दी तो हम यही सरकार से पूछना चाहेंगे, या जो भी हमारे कानून मंत्री हैं उनसे आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि क्या उन लोगों के लिए ऐसा कोई कानून है, और नहीं है तो कृपया करके ऐसा इन लोगों के लिए। आपके साथ थाना पुलिस प्रशासन लेके आप एकदम पालकी में होके सवार चलू रहे, मैं तो अपने साजन के द्वार चलू रहे। तो साजन जो है गए ससुराल, महिला विकास मंच की टीम भी साथ में थी, क्या आप लोग भी गई? जी गए। तो जाने के बाद क्या हुआ? गए तो वहाँ पर जाते के साथ ही हल्ला होने लगा। रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं थी। जाते के साथ लड़का पर आदमी जैसे कैसे बकरी पर शेर हो जाता है सवार, उसी तरह से लड़का पर सारे लोग अटैक करने लगे कि भाई इसको निकालिए, मारिए, पीटिए, इस तरह से करने लगे। जब हम लोग अंदर में गए तो देखे कि भाई क्या हाल है, क्या सब वहाँ का सिचुएशन क्या है। तो अंदर जाने के बाद देखे कि लड़की है जो बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लड़की पर ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया है और उसको लड़का से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन लड़की भी अब चाह रही है कि सहमति से कि दोनों एक दूसरे से अलग। पहले आप लोगों को क्या लगा कि लड़की के घर वाले दबाव दे रहे हैं लड़की को नहीं ले जाने के लिए? लड़की तैयार है? हाँ, पहले लड़की तैयार मिली? हाँ, लगा कि लड़की मैंने दबाव में है, लेकिन वहाँ पर लगा देखने के बाद लड़की मैंने पूरी तरह से सक्षम है, कह रही है कि नहीं मुझे नहीं रहना। उसके पिता और भाई ने महिला कांस्टेबल पे भी हाथ उठाने की पूरी कोशिश की गई। उस वक्त में हमारी महिला विकास मंच की टीम जाकर के वहाँ पे झगड़ा छुड़वाने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ पे और भी स्क्वाड बुलाना पड़ा, क्योंकि वहाँ का मामला बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। अन्य तो महिला विकास मंच में प्रतिदिन आते हैं, महिला से रिलेटेड समस्या आता है कि भाई हमको पति छोड़ दिया, पुरुष छोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो पुरुष ले जाने के लिए तैयार था और महिला छोड़ नहीं, यहाँ पर जैसे यहाँ कहा जाएगा कि यहाँ पुरुष प्रताड़ित हुआ है। पुरुष प्रताड़ित हुआ है। आप देखिए, गौर करने वाली बात है कि पुरुष भी जो प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। और महिला विकास मंच की जो है ये भी है सदस्य है जो खुद कह रही है पुरुष प्रताड़ित हुआ है। जी जी।
मानते हैं इस बात हाँ, को ना? पुरुष जैसे अभी प्रताड़ित हम होते हैं। लोग गए हैं और देखे हैं, जिस माहौल को अभी देख कर आ रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पुरुष प्रताड़ित हुआ है। और प्रशासन के सामने लड़का मैंने लड़की को बोल रहा है कि चलिए हम आपको अपने घर ले लड़की की चलते माँ भी हैं। पूरा एकदम गाली गलौज कर रही थी, क्या लगा एकदम लड़की चिल्ला- की माँ ही तो हुआ मेन था। जड़ है जो लड़की को आने नहीं दे रही लड़के के पास। मेन इसमें रीजन लड़की की माँ, लड़की के भाई, लड़की का पिता सब लोग मिले हुए हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी बेटी का घर बसे। और मेन ये भी रहा होगा इंटरकास्ट मैरिज को लेकर भी उसकी क्या फैमिली अभी भी लगता है 2024 में हम लोग जी रहे हैं और अभी भी जात पात मायने रखता है शादी ब्याह में? बात मायने रखता है। कुछ लोगों के लिए क्या, मैंने 80% लोग इस चीज को मानते हैं, 20% नहीं और मानते पूरे हैं। जमाने के सामने जो है पूरा दुनिया जान गया, ये प्यार की हकीकत भी खुल गई, फिर भी लड़की तैयार नहीं हुई। हाँ, नहीं लड़की हुई। कोर्ट मैरिज कर चुकी हुई है, उसके बावजूद मुकर रही है कि हमको नशे में रखा जाता था। अरे नशे में तुमको क्या रखा जाता था? जब नशे में रखा जाता था तो तुमको प्रशासन से मदद लेना चाहिए था। उसके बाद कह रही कि हमको जबरदस्ती मतलब कोर्ट के पेपर पे साइन करा दिया गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या तुमको सोने के लिए कोई जबरदस्ती करता था? उसका बहुत सारा प्रूफ हमारे पास है, बट मीडिया कर्मी को नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन चलिए अब लड़की ये अगर बेटी वाला बात है। हाँ, बेटी वाली बात है, लेकिन लड़की मुकर गई वो बात की बात है। लेकिन आने वाले लड़की भी समय में लड़की होने का फायदा उठा रही है। हाँ, आने वाले समय में प्रशासन से लेकर के हम लोग सबने यही बात बोला है कि आने वाले समय में तुम बहुत बड़ा धोखा खाओगी। यहाँ तक कि प्रशासन भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो लड़की है वो जो भी लड़की के साथ करी, लड़की को ही आगे चलकर दिक्कत होगा। अच्छा, उसके माता पिता लड़की ये कह रहे थे कि आप लोग अंदर में उसको डरा धमका रहे हैं, जबरन रखने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं वैसा था। कुछ कुछ नहीं। प्रशासन की पूरी टीम थी, प्रशासन की पूरी हमारे टीम ने साथ डरा महिला धमकाना किया था। कांस्टेबल साथ में थी। तो भाई जब हाँ, गलती कर रहा था पुलिस हाँ, वाले क्यों जाते? जी 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 पुलिस तो कम से कम। हाँ, वहाँ पर हमारे जितने साथ नहीं, मीडिया प्रशासन- कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई, कहा गया कि आरोप लगाया गया कि आप कैसे आ सकते हैं। तो ये सब तो देखने को मिला कहीं ना कहीं। रहेगा, जो जब गलत एक इंसान बात रहेगा तो अपनी बताइए। गलती को छिपाने की कोशिश करेगा ना। लेकिन कहीं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या राय दीजिएगा, जो आने वाला समय में जो लड़कियां जिस तरीके से कर रही, लड़कों को क्या संदेश देना चाहिए? महिला लड़कों को देखिए यही संदेश दिया जाएगा ना कि कोई भी है, जो भी है, सोच समझ कर अपना कदम उठाए। जरूरी नहीं है कि लड़के ही गलत होते हैं, कहीं कहीं लड़कियां भी गलत होती है। और जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही गलत होती, कभी कभी लड़के भी लड़के भी गलत गलत होते हो। हैं। हाँ, गलती भाई हाँ। जिसमें तो बुराई इस- आ जाए हाँ, तो हाँ। हर इंसान गलत हाँ, है। अच्छा, यहाँ ये पर तो- चाहिए कि कौन ने कहा है अपने परिवार के साथ साथ माता पिता भाई बहन इसमें सबका एक चीज हम देखा देखे जाए। हैं कि इसमें इसके माँ बाप की भी गलती है 100%। छोड़ दो वो कुंवारी रह जाएगी। आखिर ऐसा क्या है भाई? तुमने शादी करनी है लड़की की तो इस लड़के में कोई कमी नहीं है। क्या कमी है? लड़का अच्छा खासा कमा रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कमी क्या है? अच्छा, आप आपसी लोग का प्रयास सहमति क्या था मैं वहाँ जाने का मतलब? प्रयास था हम लोग को, जहाँ तक ये लड़का का कहना था कि शादी 24 को की है, 25 से लड़की मेरे कांटेक्ट से बाहर हो गई है। ठीक है, लड़की कांटेक्ट से बाहर 23 में शादी। अरे 23, 24, 25 से एग्जाम था उसका। 2023 में उसकी शादी हुई थी मई में, बट ये लोग उसके बाद भी कंटिन्यूअसली आप साथ लोग में थे। काउंसलिंग काफी लंबा चला अंदर, फिर भी कोई निष्कर्ष सही कोई नहीं निकला। solution नहीं निकला। इतना समय, प्रशासन काफी लंबा समय आप लोग को अंदर लगा। लड़की को प्रशासन भी समझाने में लगा हुआ था, हम लोग भी मेन एक्चुअली हम लोग को काउंसलिंग का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। उसके पापा, उसके भाई और उसकी मम्मी मारा पीटी, कभी प्रशासन के साथ अभद्र व्यवहार करना, कभी हम लोग के साथ करना, कभी हम लोग को काउंसलिंग का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। फिर जब और एक्स्ट्रा से पुलिस 112 को फोन करके बुलाया गया, तब हम लोग को थोड़ा मौका मिला बात करने के लिए। मतलब फिर पुलिस बुलाना पड़ा, मतलब क्या? क्योंकि वहां पे माहौल बहुत खराब हो चुका था, मतलब बात करने ही नहीं दे रहा था वो लोग। सबके साथ धक्का मुक्की, मारा पीटी, इस टाइप का माहौल बना हुआ था। अंत में क्या निचोड़ निकला? निचोड़ यही निकला कि हम लोगों को लगा कि लड़की अब नहीं रहने के लिए तैयार है, तो छोड़ ही देना बेहतर होगा। दोनों को आपसी लिखा पढ़ी आपसी हुआ है, सहमति से दोनों अलग करवा आपसी दिया समझ गया। से दोनों अलग होना चाह रहे हैं। बॉन्ड दोनों बन को गया। अलग- हाँ, बॉन्ड बन गया। अच्छा, आज के बाद लड़की लड़का में कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब रहेगा नहीं। दोनों लोग याद है अपना? क्या? आपका प्यार का भूत उतरा है चौबे जी? क्या प्यार का भूत भैया, मेरे साथ तो गलत हुआ है और हम तो यही मांग करेंगे कि इसके खिलाफ नियम और कानून निकलना चाहिए। मतलब पहले लड़का लोग लड़की के साथ गलत करता था, लेकिन आज लड़की आपके साथ गलत की, आप बात मानते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? आज दिल पे बीता, भूल चुके उस लड़की को, आप प्यार का भूत उतरा आपका? देखिए भैया, भूलता कोई किसी को नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर हम कहेंगे कि एक के चलते 10 से भरोसा इंसान का टूट जाता है। अगर कोई एक आपका सामान चोरी करता है तो आपको लगेगा कि नहीं 10 ने चोरी करा है, उसी तरीके से। और अच्छा, बात जिस समय आप लोग प्यार किए थे और शादी किए थे तो भाई 7 जन्म निभाने का कसमे वादे ये सब तो हुआ होगा आप लोग में। सब कुछ हुआ क्या था। दिखा उस लड़की में आपको कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग था हम दोनों के बीच में, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग था उस समय। ठीक है, तो धमकी वगैरह कुछ दी है, डरा दिए थे क्या लड़की? नहीं कोई धमकी नहीं है। आपको चाहे तो हम क्या लगता है कोई और ने लड़कों के साथ भी प्यार वार का क्या आखिर कारण क्या रहा? देखिए, मेरे से पहले हो सकता है रही होगी, लेकिन मेरे आने के बाद किसी के साथ ऐसा कुछ तो था नहीं। ठीक तो है, आपके साथ भी कुछ नहीं है? अब तो मेरे साथ भी कुछ नहीं है और खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो गलत की है तो बस लड़की की बहन लोग भी वहाँ गई थी, थोड़ा उन लोगों से भी पूछ लिया जाए। हम कानून
बस इतना बोलेंगे कि मतलब जो भी हो इसके लिए एक नियम निकालना चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई लड़का गलत नहीं, आज जैसा कि मनीष कश्यप भैया ने भी बोला था कि लड़कों के साथ शोषण हो रहा है, कितने ऐसे लड़के हैं जो कि इनोसेंट होने के बावजूद भी जेल में हैं, ठीक है। तो मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि इसके लिए एक कानून निकलना चाहिए, ठीक है। अगर लड़का इनोसेंट है तो लड़की को सजा मिले, और लड़के ने गलती किया है तो लड़के को सजा मिले। सजा मिले। लड़के के जो है बहन भी गई थी साथ में, आप भी गई थी अपने भाभी जी को मना के लाने के लिए, क्या हुआ? वहाँ गए थे, जो लड़का का भाई है वो बिल्कुल मेरे भाई पे चढ़ गया और लगा कि दोनों के बीच लड़ाई होगा, तो हम दोनों को हटाए। मामला बहुत गंभीर हो गया था, मारपीट की नौबत आ गई, बहुत ज्यादा। और आए दिन वो मेरे गली से गुजर के गाली गलौज करना और फोन करके धमकाना, गलत बात बोलना, गाली देना मेरी माँ को। और यदि भविष्य में कुछ होता है मेरे भाई को, किसी और की भी गलती से कुछ होता है, तो हम तो लड़के के भाई को कहेंगे। डर लग रहा है आपको? क्योंकि उनका भाई बार बार धमकी देता है कॉल करके कि हम तुमको मरवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पता नहीं उनका कोई रिलेटिव है जो पुलिस में है, कहते हैं हम ये करेंगे, वो करवा देंगे, मतलब गोली मार देंगे। इंडिविजुअल एक टाइम ऐसा सिचुएशन भी कर दिए थे कि हमारे गली में बंदूक लेके घूम रहे थे। तो लड़की का भाई? हाँ, लड़की का भाई। तो हमको सिटी अपराधग्रस्त इलाका भी हमेशा नहीं, लड़की का भाई इंडिविजुअल, और मतलब ये कह के मेरे भाई पे चढ़ गए। जब बात हो रही थी, महिला टीम वहाँ शामिल थी और बात हो रही थी, तो ये कह के चढ़ गए लड़की के भाई कि ये गुंडा कैसे घुस गया, ये डोम हमारे घर में कैसे घुस गया। लगा कि झगड़ा हो जाएगा बस। और लड़की जो थी वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहती थी, तो हम इन दोनों को हटाए। अच्छा, धमकी देने के पीछे का मकसद क्या उनका हो सकता है? मेरी बहन को छोड़ दो, मेरी बहन को ये मत करो। वो लड़की को भी काफी डराए हैं, बहुत ज्यादा लड़की को भी डरा है, लेकिन बस लड़की को भी बहुत ज्यादा वो लगता है कि लड़की को डरा धमका के नहीं आने दिया गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमसे लड़की बोली है कोर्ट मैरिज अपनी मर्जी से शादी करती है, बाद में कहती है कि हमको नशा में शादी करा दिया। नहीं, वो घर पे आती थी, लड़का के साथ हर रिलेशन में है, साथ में फोटो है लड़का लड़की का, और हर तरह से हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। और आपत्तिजनक तस्वीरें हैं साथ, बहुत ज्यादा में काफी दिनों से थे भी। हाँ भी है हमारे पास। और ये जो प्यार का सिलसिला था वो लड़की हाथ बढ़ाई। मैंने एक चीज और, मैंने जब काउंसलिंग करने के लिए ऑफिस में सोचा कि इन लोगों को बुलाया जाए, तो उसके फादर के मोबाइल पे जब फोन किया था, तो उसके फादर लगता है अपने बेटा को नंबर दे दिया। उनके बेटा ने मुझे बहुत अभद्र तरीके से बातें की मुझसे, मतलब हाँ, अजीब तरह का समझौता के लिए भी फोन किए थे उनके पापा को, लेकिन वो गाली गलौज से सीधा बात करना स्टार्ट कर दिए थे। आप लड़के की बहन है? हाँ जी। सारे लोग, आप लोग भी गए थे अपनी भाभी को लाने के लिए? नहीं, भाभी तो धोखा दे दी। बिल्कुल धोखा दे दी। भाभी का नाम भाभी नहीं रही, है ही नहीं, वो है ही नहीं भाभी। वो इज्जत समाज देखता है, जो पारिवारिक होता है वो पारिवारिक है ही नहीं। अन्य जो लड़की और लड़के जो आजकल ऐसे संगत में पड़ जा रहे हैं, घटना कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो भी करना है माँ बाप के रहते हुए माँ बाप के सलाह से करो। माँ बाप को भूल जाते हैं और जो है नया कोई जीवन साथी बना लेते हैं और अपने लवर पे ही सौंप देते हैं पूरा घर का जो है। इसी का परिणाम ये हो रहा है ना, आजकल लड़कियां यही कर रही है। दहेज प्रथा एक केस ठोकती है और उसका देखा देखी 4 ठोकती है, लेकिन कई बार परिवार सही होता है, लड़कियां ही गलत होती हैं। लड़की के पापा पूरा पी के नशे में और मेरे भाई को मारने का कोशिश किए, आज भी पूरा नशे में। राहुल कांस्टेबल के साथ किया जा सकता है, तो हाँ, लड़की पूरा शराब पी के, शराब के नशे में। और जहाँ तक प्यार प्रसंग का मामला रहा, लड़की हाथ बढ़ाई थी, चिट्ठी फेंक के हमारे भाई सब। अच्छा, चिट्ठी फेंक के? हाँ, लड़की हाथ बढ़ाई थी। और चिट्ठी पे लिख दी कि हमको रहना भी नहीं है, उसको लिखना भी नहीं आ रहा था, लड़के का स्क्रिप्ट देख के, और वो सेम टू सेम उतारी है। लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन चलो भाई की खुशी में हम लोग राजी हैं कि रह लो। हाँ, रह लो, लेकिन लेके चले दिए। हाँ, लेकिन जिस तरीके से प्यार का भूत चढ़ता है और प्यार की हैप्पी एंडिंग होती है कि क्या होती है, आप लोग तो देख रहे थे। तो अन्य जो प्यार के भूत लड़की और लड़कों पे सवार होता है, और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो कृपया भूत उतार लीजिए। माँ बाप की मर्जी से शादी करते हैं, समाज में आते हैं, तो उसका फायदा सभी देखते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से शादी करने के बाद होता क्या है, तो आप देख रहे थे। इस वीडियो से सहमत होते, जितना हो सके शेयर करें, इसमें अपने राय और विचार कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। लेते ही जाए, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।